दोस्तों नमस्कार। एक गज़ल के मुताल्लिक़ ही एक ताज़ा वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सम्मुख फिर से हाज़िर हूँ। बीच बीच में जो गज़ल की वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। जो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि जो अच्छी गज़लें पसंद करने वाले लोग हैं वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी गज़ल ना पेश करके एक गज़ल के संबंध में कुछ गुफ्तगू करते हुए अभी हाल ही में एक गज़ल का ताज़ा संकलन आया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसमें किन लोगों को छापा गया है, कैसी गज़लें हैं उनमें, उस पर एक मुख्तसर सी चर्चा और एक समीक्षा हम करेंगे। एक बिहार सरकार में एक बड़े ओहदे पर पोस्टेड थे मोहतरम रमेश कमल साहब। अब रिटायर्ड हैं उस सरकारी ओहदे से वो, और एक उम्दा इंसान हैं, बेहतरीन शायर हैं मोहतरम रमेश कमल साहब। वो अपने उस्ताद मरहूम हफीज़ बनारसी साहब की याद में उन्होंने एक बज़्म भी गठित की हुई है जिसका नाम है बज़्म हफीज़ बनारसी। वो उसके चेयरपर्सन हैं और अदब से इतना गहरा ताल्लुक़ है कि अब सारा जीवन नौकरी से रिटायरमेंट के बाद वो अदब की खिदमत में दे रहे हैं। हम उन्हें बार बार सलाम करते हैं। वर्ष 2020 में उन्होंने 2020 की नुमाइंदा गज़लें शीर्षक से एक किताब गज़ल संकलन निकाला था जो बहुत मकबूल हुआ। उसमें भी देश भर के तमाम उम्दा शायरों को उन्होंने छापा था। उस गज़ल संग्रह की मकबूलियत को देखते हुए कमल साहब का उत्साह और बढ़ा, तो वर्ष 2021 में भी उन्होंने एक बहुत अच्छा गज़ल संकलन निकाला है। उसका जो शीर्षक है वो है 21वीं सदी के 21वें साल की बेहतरीन गज़लें। तो जाहिर सी बात है, जितना अच्छा शीर्षक है उत्सुकता जगेगी। और मैंने चूँकि पूरी किताब पढ़ ली है, आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ कितना प्यारा उसका मुख पृष्ठ है कमल साहब की। ये चंद रोज़ पहले ही मुझे भी ये किताब डाक के ज़रिए प्राप्त हुई है और तकरीबन पूरी मैं पढ़ चुका हूँ। जो उम्दा शायर उसमें छपे हैं, शुरा और शायरात, गज़ब के शेर हैं, गज़ब की फ़िक्र है उन सब की। और जो ख़ास बात किताब की है उसमें जो बातें हैं, एक तो रंगीन चित्र हैं शुरा और शायरात के, और उनके जो जीवन साथी हैं उनके भी रंगीन फ़ोटो कमल साहब ने छापे हैं। और इतना ही नहीं, कमल साहब की धर्म के प्रति कैसी आस्था है वो मुझे किताब के शुरू में ही पता चलता है। किताब की शुरुआत उन्होंने गायत्री मंत्र से की है और उस किताब का समापन महामृत्युंजय जाप से किया है मोहतरम रमेश कमल साहब ने। ये धर्म में उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। और इस संकलन में शुरा और शायरात की ही तस्वीरें नहीं छापी, अब की जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उनके जो जीवन साथी हैं उनकी रंगीन तस्वीरें भी छापी हैं, उनकी जन्मतिथि छापी गई है, उनके विवाह की तिथि छापी गई है। और रमेश कमल साहब ने सभी शायर और जो शायरात हैं उनसे इसरार करके अपने जीवन साथी के लिए गज़ल के दो शेर या दोहों के रूप में कुछ ना कुछ कहलवाया है। इससे भी पता चलता है कि मोहतरम कमल साहब जीवन की छोटी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। ऐसा इंसान सच में बधाई का पात्र है। ये उनकी साधना है। उन्होंने इतना बड़ा काम मुकम्मल किया है, इतना बड़ा काम अंजाम दिया है, ये उनकी खूबियों को दर्शाता है। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया तकरीबन सभी गज़लें इसकी पढ़ ली इस किताब की, और जो सो तो बहुत है लेकिन समीक्षा में मुख्तसर बात करनी है तो मुझे कुछ चुनिंदा शेर कुछ लोगों के जो इसमें संकलित हैं, सम्मिलित हैं, उनके पसंद आए वो मैं आप लोगों से भी साझा करना चाहता हूँ। इससे आपको पता लगेगा कि जो शायर और शुरा और शायरात इसमें छपे हैं उनकी फ़िक्र की बुलंदी कितनी है। देखिए, एक शेर शुरुआत जो की है मोहतरम कमल साहब ने, वो अपने उस्ताद मोहतरम मरहूम हफीज़ बनारसी साहब के एक शेर से मैं उनका एक शेर आपको सुनाता हूँ जो हफीज़ बनारसी साहब का इस किताब में दर्ज है
कि तुमसे शोहरत मिली ज़माने में, तुमसे शोहरत मिली ज़माने में, वरना क्या था मेरे फसाने में, वरना क्या था मेरे फसाने में। और मोहतरम रमेश कंवल साहब का एक शेर देखिए, जो संपादक हैं इस किताब के, आपको उनकी फ़िक्र का अंदाज़ हो जाएगा किस मेयार के वो शायर हैं, किस मेयार के वो इंसान हैं। मानते वो ना भले बात तो सुन ली जाती, मानते वो ना भले बात तो सुन ली जाती, कम से कम इतनी इजाज़त तो मुझे दी जाती, कम से कम इतनी इजाज़त तो मुझे दी जाती। और एक उम्दा शायर डॉक्टर ब्रह्मजीत गौतम जी हैं, उनका एक शेर जो इस किताब में है, जो मुझे ज़्यादा पसंद आया, वो भी मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ कि दर्द गम या खुशी कुछ ठहरता नहीं, दर्द गम या खुशी कुछ ठहरता नहीं, जिंदगी बह रही है नदी की तरह, जिंदगी बह रही है नदी की तरह। और मैं भी, मुझे खुशी है कि इस किताब का हिस्सा हूँ। मेरे भी 3 गज़लें इसमें छपी हैं। तो देखिए, जो मुझे अपनी एक गज़ल का मतलब बहुत पसंद है, और उसके 1-2 शेर भी जो इसमें छपे हैं वो आप लोगों के साथ मैं साझा करता हूँ। मैंने ये अपनी एक गज़ल में मतलब कहा है कि हंसते हंसते तय रस्ते पथरीले करने हैं, हंसते हंसते तय रस्ते पथरीले करने हैं, हमको बाधाओं के तेवर ढीले करने हैं, हमको बाधाओं के तेवर ढीले करने हैं। इस सिलसिले के 1-2 शेर और आप लोगों को सुना देता हूँ मैं कि कैसे कह दूँ बोझ नहीं अब जिम्मेदारी का, कैसे कह दूँ बोझ नहीं अब जिम्मेदारी का, बेटी के भी हाथ अभी तो पीले करने हैं, बेटी के भी हाथ अभी तो पीले करने हैं। और फिक्र नहीं है आज किसी को रूह सजाने की, ख़ास तौर से शेर देखें कि फिक्र नहीं है आज किसी को रूह सजाने की, सबको एक ही धुन है जिस्म सजीले करने हैं, सबको एक ही धुन है जिस्म सजीले करने हैं। और होते हैं तो हो जाएं लोगों के दिल घायल, होते हैं तो हो जाएं लोगों के दिल घायल, उनको तो शब्दों के तीर नुकीले करने हैं, उनको तो शब्दों के तीर नुकीले करने हैं। ये तो मेरे कुछ शेर आपने सुने। और एक और बहुत उम्दा शायर जो इस किताब में छपे हैं, वो मेरे पसंदीदा शायर भी हैं। हवा के रुख बदलने की खबर उड़ने से पहले ही, हवा के रुख बदलने की खबर उड़ने से पहले ही, वो अपना रुख बदलने के लिए तैयार मिलता है, वो अपना रुख बदलने के लिए तैयार मिलता है। ये हैं जनाब ओम प्रकाश नदीम साहब, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन शायर, जो इस किताब में छपे हैं। और एक आदरणीय मीना भट्ट साहिबा का शेर देखिएगा, बहुत सीधी सादी सी ज़ुबान में बड़ा अच्छा शेर जो इस किताब में छपा है। गैर का हो गया देखते देखते, गैर का हो गया देखते देखते, मैं दुआ में जिसे मांगता रह गया, मैं दुआ में जिसे मांगता रह गया। देखिए कितनी सहज ज़ुबान में अच्छी शायरी। इससे ये भी जाहिर होता है कि बहुत भारी भरकम शब्दों का नाम शायरी नहीं या शेर नहीं होता, बहुत सहज ज़ुबान में आम आदमी के लबो लहजे में भी शायरी की जा सकती है। ये मीना भट्ट साहिबा के शेर से हमें पता चलता है। KP अनमोल साहब बहुत अच्छे शायर हैं, हिंदी में बहुत अच्छी गज़लें कह रहे हैं। उनका देखिए इंतखाबी शेर जो मुझे पसंद आया, सहन नीड़ पंछी सभी थे रुआं से, सहन नीड़ पंछी सभी थे रुआं से, उधर उनकी ज़िद थी शजर काटना था, उधर उनकी ज़िद थी शजर काटना था। और बहुत अच्छे शायर, नौजवान शायर नीरज गोस्वामी जी हैं, वो इसमें छपे हैं किताब में। देखिए क्या लबो लहजा है उनका, कितना अच्छा मतला है आसान ज़ुबान में कि नहीं है अरे ये बगावत नहीं है, नहीं है अरे ये बगावत नहीं है,
मुझे सर झुकाने की आदत नहीं है, मुझे सर झुकाने की आदत में नहीं है। और एक शेर और देखें कि जिनसे मिलकर खुशी का न एहसास हो, जिनसे मिलकर खुशी का न एहसास हो, जोड़कर हाथ उनसे क्षमा मांग लें, जोड़कर हाथ उनसे क्षमा मांग लें। ये शेर है जनाब आनंद पांडे तन्हा साहब का। कितना उम्दा शेर ये है। तो इस किताब का मुख्तसर सा जो तबसरा मैंने यहाँ बयान किया, आज के दौर में जहाँ ये सब साझा संकलन छपवाना परस्पर आर्थिक सहयोग के आधार पर ही मुमकिन हो पा रहा है, रमेश कमल साहब ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। उन्होंने इस किताब को छपवाने के लिए किसी से कोई सहयोग राशि नहीं ली है, जो एक बहुत बड़ी बात है। बल्कि और ये किया है कि जो रचनाकार की प्रति है वो भी उन्होंने अपने खर्चे पर उस तक पहुंचवाई है। तो मैं उनकी इस अदब नवाजी से बेहद मुतासिर हूँ और दुआ करता हूँ कि वो लंबी उम्र जिएं और यूं ही अदब की खिदमत करते रहें। मैं बार बार उनकी इन सलाहियतों को, उनके इन प्रयासों को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका अगला इसी तरह का काव्य संकलन, संयुक्त साझा संकलन बहुत जल्दी ही मंजर आम पर आएगा, जिसकी मैंने उनसे बात की, मुझे पता चला कि तैयारी भी चल रही है। तो अच्छी गज़लों में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस किताब को ज़रूर मंगवाएं। अच्छी गज़लों के शौकीन लोग इस किताब को ख़रीद कर अगर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे मैं दावा करता हूँ कि उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप अमेज़न पर इसका लिंक सर्च करके इस किताब को मंगाने का ऑर्डर दे सकते हैं और आप अच्छी गज़लों से फैज़याब हो सकते हैं। इस गज़ल संकलन की समीक्षा में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं फिर आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लगातार मुझे कमेंट के ज़रिए बताते रहें, ताकि मैं आपके सामने अच्छी गज़लें या इसी तरह की किताबों की समीक्षा पेश करता रहूँ। और ज़रूर ये दरख्वास्त रहेगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब ऑप्शन में जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मेरा और आपका राब्ता कायम रहे। जय हिंद, नमस्कार।